पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वाई पैरामीटर के बारे में। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वाई पैरामीटर के ऊपर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ऑब्टेन द वाई पैरामीटर फॉर द पाई नेटवर्क शोन बिलो। सो नेटवर्क दे दिया, अब इसका वाई पैरामीटर फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही इजी है। हम लोग वाई पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट आउटपुट पोर्ट को एक बार शॉर्ट सर्किट करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो हमने सर्किट दिखाए, इस सर्किट में आउटपुट पोर्ट को मैंने शॉर्ट कर दिया। आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट कर दिया मतलब क्या है, वोल्टेज at the output terminal V2 is equal to 0 और यहां पे करंट असाइन कर दिया I1 I2। ओके, अब V1 को फाइंड करेंगे, मतलब इनपुट पोर्ट में वोल्टेज को फाइंड करेंगे। कैसे? V1 इक्वल टू I1, दिस I1 which is multiplied by R। आर मतलब क्या है, ये वाला शॉर्ट सर्किट है, मतलब क्या है, 8 ओम भी शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब ये वाला पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड है। सो वर्क करेगा 4 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। सो इन दिस कंडीशन V1 को निकाले। सो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू I1 एंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 रेजिस्टेंस। सो 4 एंड 2 कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। दैट्स वाई हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला इन दोनों का, विच इज मल्टीप्लाइड बाई I1। सो 4/3 इंटू I1 आया है। अब Y11 मतलब क्या है कि Y11 इक्वल टू क्या होता है, I1 डिवाइडेड बाई V1। Y11 इज नथिंग बट I1 डिवाइडेड बाई V1। सो दैट इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई V1 का वैल्यू कितना निकला था, 4/3 इंटू I1। सो 4/3 इंटू I1 लिख दिए। सो I कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से मुझे मिला Y11 इक्वल टू 0.75 सीमेंस। याद रखना है यहां पे यूनिट क्या होगा एडमिटेंस का, सीमेंस। आप क्या करेंगे, बाई करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यहां पे लगाएंगे। बाई करंट डिवीजन रूल I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4I2। इस तरफ से देखेंगे तो I2 इक्वल टू क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। सो 4 प्लस 2। ओके, सो अब माइनस I2 क्यों लिखा, क्योंकि करंट I1 इस तरफ फ्लो हो रहा है मगर I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो हो रहा है। दैट्स वाई इट इज माइनस I2। सो मतलब इस सर्किट में क्या है, I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है और इसमें क्या है, I1 ऐसे फ्लो हो रहा है। सो उल्टा है, इसलिए माइनस I2 लिखे। सो माइनस I2 इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। करंट डिवीजन रूल लगाए यहाँ पे। 8 ओम तो यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा। 3 माइनस I2 इक्वल टू मुझे मिला 2/3 I1। सो Y21 का वैल्यू कितना मिलेगा, Y21 इज नथिंग बट I2 डिवाइडेड बाई V1। सो दैट इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना मिला है, -2/3 इंटू I1। सो उसको पुट कर दिए यहाँ पे और V1 का वैल्यू पहले ही हम लोग निकाल लिए थे। V1 का वैल्यू 4/3 इंटू I1 निकाल लिए थे। सो उसको पुट कर दिया। सो Y21 का वैल्यू मुझे मिल गया 0.5 सीमेंस। सो Y11 एंड Y2 निकाल लिए। अब मुझे निकालना है Y22 एंड Y12। सो Y12 एंड Y22 निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिए। सो इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे मतलब क्या है, वोल्टेज V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो इनपुट पोर्ट में वोल्टेज 0 होगा। अगर सिमिलर तरीके से हम लोग निकालेंगे। सो फर्स्ट हमने क्या किया, कंसीडर फिगर बी, दिस फिगर को हमने कंसीडर किया। सो यहां पे शॉर्ट कर दिया इनपुट को और यहां पे मतलब वोल्टेज को दिखाया 0। ओके, सो V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू होगा I2 which is multiplied by ये
अब क्या होगा, 4 ओहम तो रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट है, सो मतलब इसमें पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल 0 है, सो V1 0 है इसमें, मतलब वर्क करेगा ए रेजिस्टेंस और ए वाला रेजिस्टेंस, मतलब 2 और 8 ओहम रेजिस्टेंस। 2 और 8 ओहम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन के लिए सॉल्व किया, 8 इंटू 2 बाई 8 प्लस 2 विच इज मल्टीप्लाइड बाई I2, सो 8/5 इंटू I2 मिला। अब Y22 निकालेंगे, Y22 इज नथिंग बट I2 डिवाइडेड बाई V2। V2 का वैल्यू मुझे मिल गया 8/5 I2, सो पुट कर दिया और यहाँ पे सॉल्व किया तो Y22 का वैल्यू मुझे मिल गया 0.625 सीमेंस। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस को बाय करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे भी करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या है, -I1 होगा, -I1 लिख दिए, और 8 और 2 ओहम काम कर रहा है, इस मतलब जब इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है 4 ओहम रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सो 2 और 8 ओहम मतलब काम करेगा, सो 2 एंड 8 ओहम को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो 8 मतलब क्या होता था, करंट डिवीजन रूल R2 by R1 plus R2, सो R2 8 डिवाइडेड बाई R1 plus R2, मतलब 8 plus 2, ओके, सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई I2, दैट इक्वल टू 4/5 इंटू I2। सो यहाँ पे I1 का वैल्यू मिल गया -4/5 I2, सो Y12 का वैल्यू क्या मिला, दैट इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई V2, दैट इक्वल टू हमने पुट कर दिया I1 का वैल्यू -4/5 I2, सो अल्टीमेटली सॉल्व करके मुझे मिला 0.5 S, दैट इज 0.5 सीमेंस। इस तरीके से हम लोग Y पैरामीटर को निकालेंगे, ओके। अब होम टक्स रहेगा, ऑब्टेन द Y पैरामीटर फॉर द T नेटवर्क गिवन बिलो। सो इस T नेटवर्क के लिए हम लोग Y पैरामीटर निकालेंगे, ओके, थैंक यू।